नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज सुपर 7। बुलेटिन में बात करेंगे छात्रों के द्वारा लगातार 7 दिनों से किए जा रहे प्रदर्शन पर। जी हां, मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से 7 दिनों से लगातार बच्चों के प्रदर्शन करने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसके पीछे की वजह क्या है और क्यों ये बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन इसके पहले हम आपको दिखा देते हैं ये वीडियो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन का दम्भा गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आगे करना है, जोर 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 है। नीचे करो, नीचे डील, नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो और नीचे करो और नीचे करो। एक हाथ से पकड़ो, किधर कोना में, कोना में। अब जब तक आएगा बात आगे करता है। शिक्षा के नाम पर धांधलेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा के नाम पर धांधलेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा के नाम पर धांधलेबाजी नहीं चलेगी। वीडियो में जैसा कि आप सीधे तौर पे देख पाए कि बच्चों ने अलग अलग प्रकार से प्रदर्शन किया। अब रही बात, मैं आपको बता दूं कि बच्चों का ये प्रदर्शन क्यों चल रहा है। इसके पहले मैं ये बताऊं कि बच्चों का प्रदर्शन क्यों है, मैं आपको बता दूं कि ये सभी बच्चे BA MS के विद्यार्थी हैं और संतुष्टि कॉलेज के छात्र हैं। अब ऐसे में इनका ये प्रदर्शन क्यों चल रहा है, ये सवाल लाजमी है। इसके पीछे का आंसर जानने के लिए हमारे संवाददाता ने छात्रों से बात की। छात्रों का कहना है ये धोखाधड़ी का मामला छात्रों ने सीधे तौर पे बताया। उनका कहना है कि अभी तक इनका एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ। कॉलेज प्रशासन से बात करने पर यह कहा जा रहा है कि कोर्ट के द्वारा आदेश आने पर उनका एग्जामिनेशन होगा। इस मामले पर छात्रों ने क्या कुछ कहा है, आइए पहले हम आपको सुना देते हैं। छात्र जो 2018 बैच के छात्र हैं संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की, जिसका हेड ऑफिस आप देख रहे हैं वाराणसी में। यहाँ पे हम लोग पढ़ते थे, नीट काउंसलिंग से आए हुए हैं। फिर उसके बाद क्या यहाँ पे एक साल पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि इनके पास मान्यता नहीं। यूनिवर्सिटी ने एग्जाम कंडक्ट कराई, सब कुछ हुआ, हम लोग गए वहाँ पे, पता चला कि इनके पास मान्यता नहीं है। फिर इन्होंने जबरन हम लोगों से 2 साल की फीस वसूली, 40,000 एग्जाम फीस ले ली कैश, जिसकी कोई रसीद नहीं दी, और फिर 25,000 बेबुनियादी तरीके से रजिस्ट्रेशन के नाम पे ले ली। जब इनके पास मान्यता नहीं थी तो हमारे सेकेंड के फीस, एग्जामिनेशन चार्ज और रजिस्ट्रेशन किस बात की ली गई, हमें इस बात की जानकारी चाहिए पहले। और जब इस बात को लेकर हम लंका थाने गए, इनके खिलाफ 420 का FIR लिखी है, तो लंका थाने ने साफ साफ मना कर दिया कि उनके खिलाफ कोई FIR नहीं लिखी जाएगी। और बदले में हम सारे 36 बच्चों के खिलाफ लंका थाने ने FIR लिखा, जिसके CO साहब की मेहरबानी से हम लोगों ने हटाने के, पर हटाने से कोई फायदा नहीं हुआ। FIR आपने कर तो दिया गलत, लेकिन एक बात हमें ये नहीं समझ में आ रही, इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी। लगातार हर बच्चों से हर साल विगत वर्षों से 15, 16, 17, 18, 19 लगातार बच्चे धरना दे रहे हैं। इनका जो बचने का उपाय हो रहा है, कैसे कानून पर बच्चे से 7 से 10 लाख रुपए लिया गया है पर ईयर, और उनकी ओरिजिनल मार्कशीट हाई स्कूल इंटर की जमा कर ली गई, जो कि प्रशासन मैम नहीं दे रही है। उन्होंने कहा है कि आपको 5 साल की पूरी फीस जमा करनी होगी, तब आपको मिलेगा ये, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। आप सुन रहे थे संतुष्टि कॉलेज के छात्रों को, जिन्होंने सीधे तौर पे अपने कॉलेज पर धोखाधड़ी कराने का आरोप लगाया है। आप ही जरा सोचिए, प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, सब कुछ पास करके जब बच्चे अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए कॉलेज में नामांकन कराते हैं और उसके बाद उनकी परीक्षाएं नहीं होती हैं,
और ये पता चले कि अभी उनकी परीक्षाओं का जो होने वाला है, परीक्षाएं कोर्ट आदेश देगा तब परीक्षा होगा, या फिर अभी उनके कॉलेज का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाया है, तो फिर आखिर बच्चे क्या कर सकते हैं? बच्चे प्रदर्शन के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते हैं। न्यूज़ सुपर 7 निष्पक्ष पत्रकारिता करता है। मैं आपको बता दूं कि हमारे संवाददाता सुधांशु भारद्वाज ने इस पूरे मामले पर कॉलेज प्रशासन से भी बात की है। आइए हम आपको सुनाते हैं कि कॉलेज प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहता है। हेलो। हेलो। जी मैम। जी हो रही है। और सुधांशु भारद्वाज बोल रहे हैं न्यूज़ सुपर 7 से मैम। जी बताइए। जैसा कि मैम आप ही के कॉलेज के कुछ छात्र लगभग 7 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं परीक्षा को लेकर, ऐसा हमें सुनने में आया है। तो मैम पूरा मामला आखिर क्या है, ये हमें एक बार आप बताने का कष्ट करें। सर मामला माननीय उच्च न्यायालय में है। उच्च न्यायालय का जो भी डिसीजन होगा वो सबको मान्य होगा। अच्छा, मतलब आप लोगों ने भी दायर कर रखा है? हम ही लोगों ने ही दायर कर रखा है। अच्छा, तो फिर स्टूडेंट क्यों ये कर रहे हैं? सर एक्चुअली 2 बार से डेट्स नहीं लग पाई, माननीय जज नहीं बैठ पाए। 26 मार्च की डेट लगी थी तो उस दिन जज महोदय नहीं बैठे। जा रही है तो स्टूडेंट डेट टलने के बहिष्कार कर रहे हैं या फिर इंस्टीट्यूशन का बहिष्कार कर रहे हैं? माननीय जज महोदय कोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, माननीय कोर्ट उस दिन नहीं बैठी। 26 मार्च को केस लगा था, लेकिन उस दिन होली 29 मार्च को थी, तो 29 मार्च से होली की छुट्टियां 26 मार्च से शुरू हो गई थी, इसलिए माननीय कोर्ट उस दिन नहीं बैठी, तो केस नहीं लग पाया। और आपको पता होगा कि अवध बार एसोसिएशन ने उसके बाद कोविड का प्रोटोकॉल निकाल दिया था कि कोविड की वजह से हाई कोर्ट्स बंद रहेंगी। उसके बाद एक और आपको पता होगा कि उन्होंने एक और रेजोल्यूशन निकाला था कि समर वेकेशन इसी में कंटिन्यू करी जाएंगी, है ना। तो समर वेकेशन की वजह से कोर्ट फिर नहीं बैठी। उसके बाद हमारी डेट लगी सर 29 जून को। 29 जून को इत्तेफाक ऐसा था कि जब डेट लगी तो उस दिन भी माननीय कोर्ट नहीं बैठे। अब फिर 3 अगस्त की डेट लगी है सर। तो अब उम्मीद तो यही करते हैं, क्योंकि हमारा जो मैटर है वो टाइड अप मैटर है। टाइड अप मैटर जब भी होता है वो सिमिलर फुटिंग्स के केसेस के साथ टाइड अप होता है। तो जिनके साथ हमारा टाइड अप मैटर है उनका रिजल्ट 19 फरवरी को कोर्ट द्वारा आ चुका है, लेकिन हमारी डेट मार्च से लगी थी। ठीक है, तो जब टाइड अप मैटर है तो उसमें तो मतलब हम संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं कि उन संभावनाओं के हिसाब से डिसीजन वही आना चाहिए जो बाकी 2 कॉलेजेस का आया है। बट उसके लिए जब माननीय कोर्ट बैठेगी तभी वो डिसाइड होगा। 3 अगस्त तो में जी अभी टेंटेटिव डेट है, अभी जब तक डेट एक्सटेंड भी हो सकता है, एक्सटेंड भी हो सकता है सर। बिल्कुल, अगर कोर्ट नहीं बैठेगी तब क्या करेंगे? अच्छा, वो तो माननीय कोर्ट का मैटर तो किसी के हाथ में नहीं होता है। नहीं। तो इसलिए जब माननीय कोर्ट बैठेगी, माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो उस हिसाब से उनका जो भी आदेश होगा उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है मैम, ठीक है, मैं फिर से कांटेक्ट कर लूंगा अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगा। ओके, थैंक कोर्ट यू। का मैटर है, कोर्ट के माध्यम से बिल्कुल ठीक। आउट ऑफ द कोर्ट इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो आप सुन रहे थे कॉलेज प्रशासन को, जिसमें सीधे तौर पे यह बताया गया कि जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आता है तब तक परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी। जैसे ही कोर्ट का आदेश आएगा उसी तरह से उसके आदेशानुसार काम किया जाएगा। एक बात और भी कहा गया कि दिन रखा जा रहा है, फिर कोरोना के कारण दिन टाले जा रहे हैं। ऐसे में ये कोर्ट कचहरी और कॉलेज के चक्कर में बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? बच्चे खुद से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने के बाद बच्चों का कहना है कि उन्हें धमकी भरे बातें भी सुननी पड़ रही हैं। उन लोगों को यह कहा जा रहा है कि प्रोटेस्ट खत्म करो। और मैं आपको बता दूं कि हमारी तरफ से यही अपील होगी कि इस पूरे मामले पर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो मीडिया के सामने आए और बातें करें। न्यूज़ सुपर 7 इस मामले की तह तक जाएगी और सच्चाई को पता करेगी। आप देखते रहे न्यूज़ सुपर 7। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। यदि आप हमें YouTube पे सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। यदि आप हमारे Facebook पेज से जुड़े हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।